जय श्री राम। हर हर महादेव। राम जी कहकर बुलाते थे और रावण वाले जो है लंकेश की जय कह करके बुलाते थे। जय लंकेश की जय कह करके बुलाते थे। तो रावण वाले उसे अच्छे ही मानते थे, तो रावण ही अच्छा था उनके लिए। तो जो जैसा व्यक्ति होता है ना, उसको उस प्रकृति का व्यक्ति अच्छा लगता है। और ये सहज है, ये स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। अपने तुरंत गरम गरम चाय पी ली हो, तुरंत आपको फ्रिज का पानी दे दें तो दांत उसको स्वीकार नहीं करेंगे, दांत को ठंडा लगेगा। तो यह सहज प्रकृति है मनुष्य की, शरीर की। जो जैसा होता है उसको वैसा ही व्यक्ति अच्छा लगता है। अब इस हिसाब से तो संसार के सभी व्यक्ति अच्छे हुए ना। आतंकवादी को दोस्ती मिल जाती है, आतंकवादी की दोस्ती मिल जाती है ना, तभी तो उनका समूह बनता है। अगर आतंकवादी खराब हैं तो उसके लिए तो सभी खराब हो जाएंगे, उसके ग्रुप में कोई शामिल ही नहीं हो। उनका बड़ा समूह होता है, क्योंकि उस प्रकृति के व्यक्ति उससे जुड़ रहे हैं। वो दुष्ट है, मार काट करने वाला व्यक्ति है, तो उस प्रकृति के गैंग और जिनकी जैसी प्रकृति है, स्वभाव है, वैसे प्रकृति वाले उसको आदर्श मान करके जुड़ जाते हैं। और जो सज्जन होते हैं, एक मंदिर में भजन होता है, जो भजनानंदी होते हैं ना, वो वहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो हम व्यर्थ ही अपवाद में जो हमसे थोड़ा ऊपर या नीचे, जो हमसे थोड़ा ऊपर है, ऐसी बात नहीं कि जो हमसे छोटा हम उसकी बुराई करते। अरे जैसे समझ लीजिए कोई करोड़पति बन गया, तो आजकल के लोग क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ। मैं तो नहीं बोलता, लेकिन फिर भी जैसा लोग बोलते हैं उनकी भाषा में, अरे वो 2 नंबर का माल छाप लिया है, इसलिए आगे बढ़ गया। तो खुद का अगर 2 नंबर का माल छाप रहे हो तो किसी को नहीं बताएं, लेकिन अगर कोई भी आगे बढ़ गया, अच्छे से कमा करके आगे बढ़े ना, तो भी बोलेंगे 2 नंबर का माल, आगे बढ़ गए। अरे आगे बढ़ गए तो आप क्यों बोल रहे हो 2 नंबर? आप भी बढ़ो ना। क्यों? क्योंकि एक काम के लिए तो 2 हाथ आपके भी तो है। आप भी 2 नंबर के ले चले जाइए 2 नंबर में। लेकिन ये स्वभाव है। और बड़े लोग होते हैं जो नहीं कुछ कमा पा रहे हैं, जो 1 नंबर वाले हैं, जो ऐसे या गरीब रह गए, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। इनकी सोच ही छोटी है। ये गरीब ही रहेंगे, ये भूखमरी ही रहेंगे, दरिद्र ही रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो वो व्यक्ति अपने जगह पर सही है, वो अपने स्थान पर सही है, लेकिन वो एक दूसरे की तुलनात्मक रूप से निंदा करते हैं। निंदा तुलनात्मक तो हनुमत कथा से स्वीकारोक्ति आती है, स्वीकार होगा। देखो, हनुमान जी महाराज ने लंका में लंकिनी को मारा था क्या? लंकिनी ने रोका था हनुमान जी महाराज को लंका में जाने से, लेकिन हनुमान जी महाराज उसको मारा नहीं। चाहते तो उसको
बमत धरणी धनमनी, रुधिर बमत रक्त बहाते हुए। रक्त यानी रक्त माने होता है राग, और राग को ही रक्त बोलते हैं। कहते हैं ना कि अनुरक्त है, अनुराग है। रक्त काहे वह बह गया भैया, रक्त काहे को बह गया? रावण का जो अनुराग था वो राम के लिए हो गया। जो रक्त रावण का था वो निकल गया और राम का रक्त आ गया। रावण में अनुरक्त थी, अब राम ने अनुरक्त कर दिया हनुमान जी महाराज ने। तो निंदा करने से कुछ नहीं होगा। यदि वो बुराई वो पीछे पीछे यदि वो बुराई है तो उसको सुधारने की चेष्टा करिए। कोई अगर बुरा है तो उसको सुधारने की चेष्टा करिए। पीछे पीछे निंदा हो रही है। कोई शक है तो लड़ो, मारो, बंदी करो, सेना तैयार करो। पीठ पीछे निंदा से क्या होगा? मैं बुराई के साथ बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। सुधारने की बात नहीं हो सकती तो सिर्फ चर्चा ही करें ना, उसकी बजाय थोड़ी देर अच्छे लोगों की चर्चा करें। उतना समय आपका व्यर्थ जाएगा। यदि उसने सुधार कर लिया तब आप उसकी चर्चा करिए। तो हनुमत कथा आपको अपवाद शून्य बनाती है, निंदा शून्य बनाती है। 3 दुर्गुण बता दिया मैंने आपको। अभिमान शून्य हो जाना, अपमान शून्य हो जाना और अपवाद शून्य हो जाना। अब चौथा अवगुण कौन सा है जो पूरे देश को निकल गया? कौन सा बताएं? असमान शून्य। असमान शून्य हो जाना